नमस्कार दोस्तों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 12th लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर की पोइट्री सेक्शन को डील कर रहे हैं और उस पोइट्री सेक्शन में जो 5th पोइम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के 3 स्टेंजास कंप्लीट कर लिए थे और उसमें जो राइटर जो विलियम ब्लेक है, वो विलियम ब्लेक डिवाइन इमेज के अगेंस्ट बताते हैं। मतलब डिवाइन इमेज वो 4 प्रकार के जो इमेजेस हैं, उन इमेजेस की विशेषता बताकर इस पोएम में उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इस प्रकार से डिवाइन इमेजेस अपन ने बताया था, पीटी, मर्सी, पीस एंड लव। डिवाइन इमेजेस पोएम के अंदर इन चारों इमेजेस की, इन चारों वर्च्यूज़ की विशेषता बताते हैं, इनके गुण बताया जाता है। लेकिन इस पोएम में वो इनको क्रिटिसाइज करता है। जैसे वो कहता है पीटी कब नहीं होती, जब अपन किसी व्यक्ति को गरीब नहीं बनाते तो वहाँ पर कोई प्रकार की दया की भावना नहीं होती। अगर किसी को गरीब ही नहीं बनाएंगे, इफ़ वी डोंट मेक पुअर समबडी, तो देयर इज़ नो पीटी, तो वहाँ पर कोई प्रकार की दया नहीं होगी। अगर सामने वाला पर्सन अपने जगह जितना खुश होगा, अगर सामने वाला पर्सन अपने जितना खुश होगा तो वहाँ पर कोई करुणा के भाव नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट वो लेते हैं अपने पीस के ऊपर। पीस में बताते हैं कि जो शांति कब होती है, वो म्यूचुअल फियर, पारस्परिक जो डर होता है। अगर लोगों में पारस्परिक डर है, किसी व्यक्ति के प्रति डर है, यहाँ पर व्यक्ति से का मतलब है एक प्रकार से गॉड। इंसान क्या करता है, गॉड से डरता है और सभी लोग गॉड से डरते हैं और अपने बुरे कार्यों के अंदर लोग गॉड के सामने चले जाते हैं और झुककर बैठ जाते हैं, झुककर बैठते हैं और जो ज़मीन है, ग्राउंड है, इस ग्राउंड को आंसुओं से गीला कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो पारस्परिक डर को एक प्रकार से पीस के रूप में मानते हैं। इसके बाद में लव को बताया गया है कि ये एक प्रकार से सेल्फिश लव होता है। सेल्फिश लव जिसके अंदर जो चारा बुना जाता है, जो जाल बुना जाता है और बड़े सावधानी पूर्वक उस जाल के अंदर चारा दाना डाला जाता है, जिससे लोग क्या होते हैं, लोग उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। उस जाल के अंदर फंसकर लोग किस में चले जाते हैं, एक प्रकार से सेल्फिश लव में फंस जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन, नेक्स्ट स्टेंजा में अपन देखते हैं 4th स्टेंजा, सून स्प्रेड्स द डिस्मल सेट। सून स्प्रेड्स द डिस्मल सेट, सून शीघ्र, स्प्रेड्स फैला दिया जाता है, द डिस्मल, डिस्मल होता है एक प्रकार से जिसको हम बोलते हैं दुख, सेड मतलब छाया, जो दुखी छाया है, इंसान के सिर पर दुख की छाया फैल जाती है। ऑफ मिस्ट्री, कौन से दुख, रहस्यपूर्ण, ओवर हिज हेड, मतलब उसका जो कंप्लीट जो सिर है या कंप्लीटली इन्वायरमेंट है, वो कंप्लीटली किसे चला जाता है, वो डिस्मल सेड में चला जाता है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री, यहाँ पर जो मिस्ट्री का मीन लिया गया है वो रिलीजन से लिया गया है। मिस्ट्री का मीन यहाँ पर रिलीजन से लिया गया है कि जब इंसान के चारों ओर दुख होता है, जब इंसान के चारों तरफ दुख होता है, तो उस दुख को समाप्त करने के लिए उसके पास केवल एक रास्ता बचता है, वो बचता है उसका रिलीजन। और वो व्यक्ति रिलीजन अर्थात धर्म की ओर चला जाता है और जैसे ही वो व्यक्ति धर्म की ओर जाता है, धर्म की ओर जाता है, तो वो धर्म उसके चारों तरफ फैल जाता है, मतलब उसके कंप्लीटली चारों तरफ उसके आ जाता है। जिससे क्या होता है, द कैटरपिलर एंड फ्लाई, मतलब जो इल्ली होती हैं, कैटरपिलर मतलब इल्ली, एंड फ्लाई, फ्लाई होता है एक प्रकार से पक्षी या मक्खी, इसको हम बोलते हैं मक्खी, इल्ली और मक्खी, फीड ऑन द मिस्ट्री, वो रहस्यमय, जिससे अपन बोलते हैं रिलीजन, रहस्यमय धर्म को क्या करती है, वो खाने का प्रयास करती है। अर्थात जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो धर्म की ओर जाता है और जैसे ही वो धर्म की ओर जाता है तो उस धर्म के अंदर सभी उसके आसपास के जो लोग होते हैं, आसपास की जो कंडीशंस होती हैं, आसपास की जो स्थिति होती है, वो उसके आसपास चली जाती है और लोग क्या करते हैं, उसे
फीड करते हैं, उसे खाने का प्रयास करते हैं, मतलब उसे दबाने का प्रयास करते हैं उस व्यक्ति को। नेक्स्ट देखिए, एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ द सीड, और जैसे ही धर्म या जो अपना जो मिस्ट्री है, रहस्य है, वो रहस्य उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या होता है, इट बियर्स, यह उत्पन्न करता है या जन्म देता है, द फ्रूट ऑफ डिसीड, डिसीड होता है धोखेबाजी, धोखेबाजी या चालबाजी, धोखेबाजी या चालबाजी, इंट्रीग्यूट। एंड इट बियर्स, यह जन्म देता है, द फ्रूट ऑफ डिसीड, धोखेबाजी या चालबाजी को जन्म देता है। इंसान दुखी होता है, दुखी होने के बाद इंसान धर्म के बारे में सोचता है, रहस्यों पर वर्णन करता है, रहस्यों में मंथन करता है, रहस्यों पर मंथन करता है, और फिर जैसे ही वो रहस्य हो जाता है तो कैटरपिलर जैसे और फ्लाई जैसे ह्यूमन बीइंग उसके आसपास मंडराने लगते हैं, और जैसे ही वो आसपास मंडराने लगते हैं तो वो उसे कंप्लीटली उसको ईट कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं, उसको कंप्लीटली दबा देते हैं उस व्यक्ति को। और जैसे ही वो व्यक्ति दबता है तो उस कंडीशन में क्या उत्पन्न होता है, बियर्स द फ्रूट ऑफ द सीड, धोखेबाजी का फल। यहाँ पर फ्रूट ऑफ द सीड से लिया गया है कि जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग के अंदर एक ऐसा पेड़ बताया गया है, हेवन के अंदर एक ऐसा पेड़ बताया गया है, वो पेड़ जो वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक ऐसा फल बनता है जो कौन सा है, धोखेबाजी का फल है। और वो फल दिखने में कैसा है, रेडी, मतलब जिसको अपन बोलते हैं रेड, लाल, एंड स्वीट, और टेस्ट करने में कैसा है, वो खाने में कैसा है, फल मीठा है। जो धोखेबाजी का जो फल है, जो दिखने में कैसा है, लाल है, और खाने में कैसा है, मीठा है। धोखेबाजी का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ होते हैं या जब हम इस संसार में दुखी होते हैं, तो कोई व्यक्ति पर हमारे पास में आता है पीटी या मिस्ट्री के साथ में, पीटी या मर्सी के साथ में, और मिस्ट्री को साथ में लेके आता है, वो एक प्रकार से धर्म को साथ में लेके आता है, और जैसे ही वो धर्म को लाता है तो वहां से डिसीट उत्पन्न होता है, फ्रूट ऑफ डिसीट उत्पन्न होता है। और वो डिसीट एक प्रकार से किस प्रकार का होगा, रेडी एंड स्वीट, खाने में मीठा होगा। जब कोई व्यक्ति अपने पास में होता है तो इस प्रकार वो बिहेव करेगा जिस प्रकार से वो बहुत अच्छा काम कर रहा है या अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन पता कब चलेगा, जब व्यक्ति कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब जाके इसका पता चलेगा कि वास्तव में क्या था। देखिए, रेडी एंड स्वीट टू ईट, खाने में मीठा है या लाल है। एंड द रावण हिज नेस्ट हैज मेड, या रेवन से लिया गया है, एक प्रकार का बर्ड होता है, और इस बर्ड को अपन बोल सकते हैं क्रो, क्रो बोल सकते हैं, ठीक है। एंड द रेवन, और कौवा, हिज नेस्ट हैज मेड, और ऐसे पेड़ पर कौवा क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। ऐसे पेड़ पर जो कौवा के समान शैतान होते हैं वो अपना घोंसला बना लेते हैं। जैसे ही चालबाजी या जो धोखेबाजी का फल उत्पन्न होता है, वो फल दिखने में लाल है और खाने में मीठा है। और ऐसे पेड़ पर जो धोखेबाज इंसान होते हैं, शैतान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं या अपना निवास स्थान बना लेते हैं ऐसे वस्तु को। एंड इन हिज थिकेस्ट शेड, किस पर, उसकी गहरी गहरी छाया पर, उसकी गहरी छाया पर क्या कर लेते हैं, वो एक प्रकार से अपना घोंसला बना लेते हैं। यहां बताते हैं कि ऐसा फल है स्वर्ग के अंदर, और उस फल को खाने के बाद इंसान, अच्छा तो लगता है, लेकिन उस फल को खाने के बाद इंसान के साथ बहुत बुरा होता है। इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। खाते टाइम पर कोई चीज़, कोई एंजॉयमेंट होता है, कोई आनंद होता है, उस आनंद को जब अपन एक्ट करते हैं तो काफ़ी एंजॉय होता है, लेकिन जैसे ही वो आनंद समाप्त होता है तो काफ़ी बुरा लगता है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, द गॉड ऑफ अर्थ एंड सी, द गॉड ऑफ अर्थ एंड सी, गॉड होता है देवता,
ऑफ द अर्थ एंड सी, पृथ्वी और समुद्र के देवता, sought through नेचर टू फाइंड दिस ट्री। देखिए, देवता ऑफ द अर्थ एंड सी, पृथ्वी और समुद्र के देवता, sought जिन्होंने तलाश किया, थ्रो नेचर टू द फाइंड थी, इस प्रकार के फल, जो इस प्रकार का ट्री है, इस प्रकार के ट्री को उन्होंने पृथ्वी पर तलाशने का प्रयास किया, इस प्रकृति में तलाशने का प्रयास किया। जो पृथ्वी और समुद्र के देवता हैं, उन्होंने इस प्रकार के फल को या इस प्रकार के ट्री को पृथ्वी पर तलाशने का प्रयास किया। बट दियर सर्च विल ऑल इन वेन, लेकिन उनकी सर्च क्या रहेगी, उनकी पूरी सर्च, उनकी पूरी तलाश क्या रहेगी, बिल्कुल व्यर्थ रहेगी। वेन होता है व्यर्थ, उनकी जो तलाश है वो क्या रहेगी, व्यर्थ रहेगी। देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, जो फल हैं इस प्रकार का धोखेबाजी का फल है, वन इन द ह्यूमन ब्रेन, वह एक मानव के मस्तिष्क से ही उत्पन्न होता है। वो जो गॉड है, उन्होंने सोचा कि जिस हमारे स्वर्ग में जिस प्रकार का फ्रूट है या जिस प्रकार का ट्री है, उस प्रकार का ट्री जैसे पृथ्वी पर मिले या नेचर पर मिले, लेकिन उनको ये पता नहीं कि जो वो पेड़ है, वो पेड़ उत्पन्न कहाँ से होता है, वो पेड़ एक मानव के ब्रेन से, मानव के मस्तिष्क से वो उत्पन्न होता है। मतलब जब कोई व्यक्ति आपके साथ में धोखा करता है, जब कोई व्यक्ति आपके साथ में धोखा करता है, तो वो जो धोखा उत्पन्न होगा, धोखे के अंदर जो जाल बुना जाएगा, धोखे के अंदर जो षड्यंत्र रचा जाएगा, वो षड्यंत्र कहाँ से रचा जाता है, इंसान के मस्तिष्क से। और इंसान का जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन काफ़ी पावरफुल होता है, वो किसी भी असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, काफ़ी एक प्रकार से इम्पॉसिबल टास्क के रूप में अपन इसको नहीं मान सकते। देखिए, देयर ग्रोस वन इन ह्यूमन ब्रेन, तो वो एक मानव के मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर इस स्टेंजा में गॉड ऑफ अर्थ एंड सी, दो चीजें अपने सामने हैं, एक है अर्थ एंड सी, गॉड ऑफ अर्थ एंड सी। तो यहाँ पर देखिए, अर्थ एंड सी किसके लिए लिया गया है, विलियम ब्लेक क्या बोलते हैं इनके बारे में, तो जो बाइबलिकल रेफरेंस में बताया गया है। देखिए यहाँ पे बाइबलिकल रेफरेंस, बाइबलिकल रेफरेंस में यहाँ पर गॉड ऑफ अर्थ, गॉड ऑफ अर्थ एंड सी को क्या बताया गया है, गॉड ऑफ अर्थ एंड सी को यहाँ पर बताया गया है मोहेबेथ एंड रोहेटेन के रूप में बताया गया है, क्योंकि ये टू मोनेस्टर होते हैं, टू मोनेस्टर, ये दो शैतान है। और इन दो शैतान को कहाँ से लिया गया है, विलियम ब्लेक ने एक वर्क लिखा, उस वर्क का नाम है ऑन जॉब, ऑन जॉब, ऑन जॉब लिखा था विलियम ब्लेक ने। और इस विलियम ब्लेक के ऑन जॉब में से इस रेफरेंस को लिया गया है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो दो मोनेस्टर हैं, ये दो मोनेस्टर इंसान के अंदर षड्यंत्र को रचने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो ये बाइबलिकल रेफरेंस है। तो अपन ने इस पोएम में ये देखा कि जो डिवाइन इमेज होती है, जो वर्च्यूज होते हैं, वो वर्च्यूज सबसे पहले तो पिछली पोएम में अपन बताते हैं कि उन वर्च्यूज के बारे में कि अगर किसी इंसान के पास में पीटी, मर्सी, लव और शांति होती हैं या पीस होता है, तो वो व्यक्ति काफ़ी अच्छा व्यक्ति होता है, एज अ डिवाइन होता है। बट यहाँ पर विलियम ब्लेक इस पोएम को एनालिसिस करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। विलियम ब्लेक इस पोएम को क्रिटिसाइज करते हैं कि
वो डिवाइन इमेज के बारे में वहाँ पर तो अपन ने ये पढ़ा था, लेकिन अपन ने यहाँ पर इनके क्रिटिसाइज कर दिया कि पीटी कब उत्पन्न नहीं होती, अगर अपन किसी व्यक्ति को गरीब नहीं बनाते, किसी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बनाते, तो वहाँ पर कोई प्रकार की गरीबी उत्पन्न नहीं होती या कोई प्रकार का दया नहीं होती। अगर सामने वाला व्यक्ति अपने ही समान क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति अपने ही समान खुश होता है, तो वहाँ पर कोई प्रकार की करुणा नहीं होती। हमारे माइंड के अंदर या हमारे मस्त चेहरे में कोई प्रकार की करुणा के भाव नहीं दिखते। अगर पारस्परिक डर नहीं होगा, लोग पारस्परिक डर नहीं होगा लोगों में, तो वहाँ पर शांति नहीं होगी। जैसे मैंने कल आपको बॉस का एक एग्जाम्पल दिया था कि ऑफिस में बॉस होता है, बॉस के सामने सब लोग शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही बॉस चला जाता है तो लोगों की शांति टूट जाती है। इसी प्रकार से पारस्परिक डर, इंसान गॉड से डरता है, भगवान से डरता है, क्योंकि वो कई बुरे काम ना कर दे। उनके बुरे कामों के द्वारा या बुरे कामों को एनालिसिस करते हुए वो गॉड से डरता है। इसके बाद में लव को बताया गया है किसके रूप में, एक धोखे के रूप में। एक ट्रस्टी पर्सन तो कर लेगा प्रेम, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है उसका पता है कि वो कितना ट्रस्टी है, वो धोखे के रूप में जाल भी बुन रहा होता है, वो सेल्फिश लव के रूप में जाल भी बुन रहा होता है, तो इसका पता नहीं हो सकता। लेकिन आई वॉन्ट टू से यू ऑल कि कभी भी प्रेम को अपने अंदर समाहित करें या प्रेम को अपने गुण के रूप में बनाएं, तो हमेशा उस प्रेम को बिल्कुल ट्रस्ट के रूप में बनाएं। बिकॉज क्योंकि इन सिंगल वर्ड, अ डेफिनेशन ऑफ लव इन सिंगल वर्ड इज ओनली ट्रस्ट, ओनली ट्रस्ट। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली जो पोएम है द ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर है, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर, जो पोएम्स के क्वेश्चन आंसर, वो आपको एक वीडियो में इस पोएम के क्वेश्चन आंसर में बता दूंगा। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।